हेलो बच्चों, हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी और एक अच्छी कहानी को लेके। तो कहानी शुरू होती है एक पहाड़ के पास एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम था डोणो। डोणो गांव में रीवा नाम की लड़की रहती थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छे से छोटे से घर में रहती थी। रीवा की गर्मी की छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए वो मम्मी पापा से जिद करती है कि नानी के यहाँ चलो, क्योंकि रीवा को नानी के घर में बड़ा अच्छा लगता था। नानी तरह तरह के पकवान बना के उसको खिलाती थी। नानी उससे बहुत प्यार करती थी। नानी उसके साथ खेलती थी। इसलिए रीवा जिद करती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मम्मी नानी क्या चलो ना। लेकिन रीवा की मम्मी मना कर देती हैं, क्योंकि उनको बहुत काम होता है। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत काम है, पास पड़ोस में शादी भी है, मुझे वहाँ भी जाना है, और तुम्हारे पापा को भी बहुत काम है, हम अगली छुट्टी में चलेंगे। ये सुन के रीवा बहुत नाराज़ हो जाती है, क्योंकि उसकी छुट्टियों में उसको नानी का जाना पसंद था। इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अकेले जाएगी, और वो अपनी मम्मी के पास जाती। मम्मी, मैं गांव अब नानी के अकेले जाऊंगी, मैं अकेले चली जाऊंगी, आप लोग यहाँ रहना। मम्मी परेशान होती हैं और कहती नहीं बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं जा सकती, जब हम अगली छुट्टी में चलेंगे ना। लेकिन रीवा खूब जिद करती है और रोती है और कहती मम्मी आप टेंशन ना लो, मैं अकेले अच्छे से चली जाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आखिरकार मम्मी मान जाती हैं कि रीवा को अकेले नानी के घर भेजने की। लेकिन बेटा ध्यान देना, रास्ते में एक जंगल भी पड़ता है, उसमें खतरा हो सकता है, लेकिन बच के जाना, संभल के जाना। बाद में रीवा नानी के घर जाने के लिए निकलती है और एक फल का टोकरा ले लेती है, जिसमें सेब, केला, अनार, आम, लीची सारे फल होते हैं। अब वो एक जंगल की तरफ से नानी के घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में बोलती हुई जाती है नानी के घर जाऊंगी, मैं खूब मज़ा करूंगी और ये फल नानी देख के खुश हो जाएंगी, नानी तो मुझे बहुत बहुत अच्छे फल खिलाएंगी। ये बात जंगल में एक पेड़ के पीछे खड़ा लोमड़ी सुन लेता है और लोमड़ी के दिमाग में प्लान आता है, अरे वाह, ये तो छोटी सी लड़की है, अकेले है और इसके पास भी फल भी तो है, अगर मैं इसका शिकार कर जाऊं तो आज मेरे घर में पार्टी होगी। फिर लोमड़ी फौरन उसके नानी के घर की तरफ जाता है और नानी के घर में घुस जाता है और देखता है कि नानी के घर में कोई नहीं। अरे वाह, इतना अच्छा मौका, इस घर में कोई है नहीं। अरे ये क्या, एक साड़ी, चलो साड़ी पहन के मैं बैठ जाता हूँ, उसको लगेगा कि मैं उसकी नानी हूँ और बाद में मैं उसको खा जाऊँगा। और रीवा जब नानी के घर पहुँचती है तो देखती कि एक साड़ी पहने कोई औरत बैठी थी। अरे नानी, मैं आ गई हूँ। लोमड़ी कहती, अरे वाह रीवा, तुम आ गई। हाँ नानी, लेकिन ये क्या, तुम्हारे कान कैसे बढ़ गए, तुम्हारी नाक इतनी कैसे बढ़ गई। अब लोमड़ी फैसला लेता है कि अब मैं उस पर हमला कर दूंगा। लेकिन तभी गांव के पास से गुजर रहे एक लकड़हारे ने लोमड़ी की पूंछ देख ली और फौरन वो अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है, जिससे लोमड़ी को लग जाती है और लोमड़ी भाग जाती है। रीवा ये सब देखे, अरे अरे अरे, ये तो एक लोमड़ी थी, अरे आज मैं बच गई, आज मैं बच गई, वरना मैं तो मर जाती। तभी रीवा की नानी आ जाती है और रीवा की नानी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्या हो गया। तो रीवा कहती, नानी अभी एक लोमड़ी थी, वो मुझे खा जाती। रीवा, तुमको घर से अकेले नहीं जाना चाहिए था, हमेशा मम्मी के साथ आना चाहिए था, वरना तुम मुझसे कहती, मैं किसी को लेने भेज देता, कभी भी अकेले मत जाया करो। उसके बाद नानी रीवा को बुलाती है और अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है और रीवा के साथ खूब अच्छे तरीके से खेलती है। देखो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है कि कभी भी हमें कहीं भी बिना मम्मी पापा या किसी बड़े के साथ नहीं जाना चाहिए, और जब रास्ते में जाएं तो हमें नहीं किसी को बताना चाहिए या ज़ोर शोर से नहीं कहना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जब रीवा ने लोमड़ी से बताया कि जब रीवा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि
रीवा कस कस के बोल रही थी कि मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ मैं फल खाऊंगी, वहाँ मैं ये करूँगी। तो लोमड़ी, चालाक लोमड़ी को पता चल गया था कि वो नानी के घर जा रही है और नानी का घर उसका कहाँ है। तो इसलिए हमेशा कहीं भी जाओ किसी बड़े के साथ जाओ और रास्ते में किसी को कुछ ना बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कब जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।